उसमें एक नए प्रत्याशी से आपको मिलवा रहा हूँ, प्रियरंजन चौबे जी से, जो पूर्व के शिक्षाविद हैं और वर्तमान में इन्होंने ये ठाना है कि जनता के बीच अपने आप को लाना है। आप अपना पूरा परिचय दें। मैं प्रियरंजन चौबे हुआ, गुड्डू चौबे के नाम से मैं जाना जाता हूँ और मैं 33-34 वर्षों से शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ और सामाजिक कार्यों में मेरी शुरू से ही रुचि रही है। बाढ़, भूकंप इत्यादि सफाई अभियान इत्यादि चलाना या शुरू से ही रहा है। मेरी आदत मुसुमार है। यह एक मौका मुझे मिला कि मैं समाज की सेवा कर सकूँ इस मेयर पद के चुनाव को लड़कर, तो मैं अपने आप को आपके सामने लाया। इतने दिनों के बाद आपने जो ये सूबा बनाया, नीति जो नई नीति की है, सीधा चुनाव और सीधा संपर्क, जनता वोट देगी और मेयर चुनेगी, क्या इसी के वजह से आप चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ, और देखा जाए तो यह चुनाव किसी पार्टी विशेष, दल विशेष पर आधारित नहीं है, बिना सिंबल का है। किसी पार्टी का सिंबल लेकर के कोई नहीं लड़ रहा है। तो इसमें एक ऐसा व्यक्ति जो जनता से जुड़ा हुआ हो, धरातल से जुड़ा हुआ हो, जमीनी काम करता हो और शुरू से ही समाज सेवा में लगा रहा हो। कब से ये जनसंपर्क अभियान आप चला रहे हैं? किस और चुनाव मेयर प्रत्याशी के लिए आप? मैं करीबन 3 महीने पूर्व से इस कार्य को कर रहा हूँ। मैं गांव-गांव में जाकर वहाँ की समस्याओं को देख रहा हूँ, वहाँ से लोग से पूछ रहा हूँ। बहुत से ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जो अभी नगर निगम में लाए गए हैं, जोड़े गए हैं, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। और यही नहीं, शहरों में भी, अलग अलग मोहल्लों में भी मैं जाता हूँ और वहाँ की समस्याओं को देखता हूँ और उनको चिन्हित करके डायरी में नोट करता हूँ कि यहाँ क्या क्या चीज़ करनी है। खासकर पानी को लेकर के, नाले को लेकर के, जल जमाव हो जाता है इत्यादि। एक ऐसी समस्या है शहर में जो कि हर वार्ड में, हर मोहल्ले में और हर गांव में पाया जाता है। आप भ्रमण कर रहे हैं, युवा और रोजगार और सृजन के संदर्भ में क्या कहना है आपके? इस शहर में कोई चमकेगा? यह तो निर्णय लिया जाता है अपने कार्य क्षेत्र को देखते हुए कि हमारे क्या अधिकार हैं, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अभी तत्काल तो मोतिहारी को सुंदर बनाना, यहाँ यातायात की सुविधा देना, भीड़ भाड़ हो जाना, वहाँ पर पुल बनाना, ओवरब्रिज बनवाना इत्यादि इत्यादि बहुत से ऐसे काम हैं तत्काल सौंदर्यीकरण को लेकर के। जैसे मोती झील हुआ, मोती झील के सौंदर्यीकरण को लेकर के, धनौती के नदी को लेकर के इत्यादि सब है। अब रोजगार कैसे होगा यह मैं अभी इस पर कुछ नहीं बोल सकता। युवाओं, महिलाओं एवं माता बहनों से आप क्या कह के वोट मांग रहे हैं? क्या इस चुनाव में आपका एक एजेंडा है, एक वादा है? मैं अपनी तरफ से बस यही सबसे पहला पॉइंट रखा हूँ। मैं अपने हैंडबिल में भी दिया हूँ विशेषताओं में। सबसे पहला यही कि सुरक्षा, नारी सुरक्षा, महिला सुरक्षा, एक सुरक्षित वातावरण में महिलाएं रहें, यह सब मेरी सबसे प्राथमिकता है। और मैं अपने विशेषताओं में मैं क्या करूँगा, इसमें सबसे पहले मैं वही प्रमुख रूप से दिया महिला सुरक्षा। आज लड़कियाँ, मैं शिक्षक को मैं जानता हूँ कि लड़कियों को बाहर निकलने में कितनी दिक्कत होती है। कोई लड़की देर कर देती है तो अभिभावक का, माता पिता का फोन मेरे पास आ जाता है कि सर आप क्लास देर से छोड़े हैं क्या? आखिर क्यों? एक माँ, एक पिता चिंतित है, तनावग्रस्त है कि उसकी बेटी पढ़ने के लिए तो सुरक्षित आ सकती है कि नहीं। तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरी यही है कि मैं यहाँ पर नारी सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाना होगा तो मैं उठाऊंगा। क्योंकि क्या क्या दिक्कतें आती हैं इन लड़कियों को सड़क पर चलते समय, इन लड़कियों को कोचिंग करने समय, स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय जो दिक्कतें आती हैं, मैं शिक्षक होने के नाते भली भांति जानता हूँ। और चाहा जाएगा तो ये सारी बदमाशी छूट जाएगी। इस पर तो कौन सा मूल समस्या है? मैं बिहार बख्तर के माध्यम से ये पूछना चाहूँगा, इस जिले की कौन सी समस्या है जो शहरीकरण में बाधित करती है
और उसको सॉल्व किया जाए तो शहर आधा अच्छा हो जाए। देखिए समस्याएं तो बहुत है, लेकिन आबादी जैसे जैसे बढ़ी है शहर की, उस ढंग से सुविधाएं नहीं दी गई हैं। सबसे पहले तो अगर सौंदर्यीकरण पर आइएगा तो सौंदर्यीकरण के लिए तो सबसे पहले स्पेस की जरूरत है, भीड़ भाड़ से बचना होगा। इस भीड़ भाड़ से बचने का सबसे पहले उपाय निकाला जाएगा। कहाँ कहाँ, जैसे मीना बाजार है, मीना बाजार में जाम लग जाता है, वहाँ पर किस ढंग से, मेरे पास है क्या, मेरे पास आप समय देंगे तो मैं इसका मैं बतलाऊंगा, दिखलाऊंगा कि किस ढंग से मीना बाजार में एक मार्केट भी हो जाएगा और यातायात की सुविधा रहेगी और बहुत ही खूबसूरत मार्केट। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हैं? मेरे पास है, मैं उसकी तैयारी मास्टर प्लान के तहत आप बदलेंगे? मास्टर प्लान के तहत मैं बदलूंगा। मेरे पास है कि कैसे मोतिहारी को सुंदर बनाया जाएगा। बलुआ है, बलुआ में भी आप देखिए जरा, ये पुल है वो गलत है, मेरे हिसाब से वो पुल गलत है। थोड़ा सा उसमें मेहनत कर दिया जाए और थोड़ा सा उसमें सुधार कर दिया जाए तो यातायात की सुविधा हो जाएगी, नहीं कम हो जाएगी बहुत अच्छी तरह। तो जब तक जाम रहेगा, जब तक भीड़ भाड़ रहेगा, तब तक आप सौंदर्यीकरण का काम नहीं कर पाइएगा। सौंदर्यीकरण का मतलब होता है कि आप एक गाड़ी अच्छी तरह खड़े कर सकें, आप मार्केटिंग अच्छी तरह कर सकें, मार्केट में जा रहे हैं तो आपको खुला जगह मिले। मैं शिक्षा के क्षेत्र में एक शब्द पूछना चाहूँगा कि जनता ने अगर आपको प्रतिनिधि बनाया और ये सुनहरा मौका दिया तो आप ग्रामीण सुदूर से आए हुए छात्रों के लिए मोतिहारी को एजुकेशन हब में भी तब्दील करेंगे, लोगों ने ये बताया। मैं तो शुरू से ही शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा रहा और मैं बच्चों को जो पढ़ाया वो एक तरह से मैं शिक्षा का ज्ञान का दान किया। मैं कोई कमाई नहीं किया और आज इसी बात पर मैं चल रहा हूँ कि मैं कमाई नहीं किया हूँ। तो ये मेरे पुराने छात्र 35-34 वर्ष पुराने जो छात्र हैं वो सब मिलकर मेरा सहयोग करेंगे। यहाँ तक शिक्षा में लोगों की मदद करने में, गरीब छात्रों को मदद करने में, तो यहाँ जाति धर्म से अलग हटकर मैं कोई ना कोई ऐसी योजना बनाऊंगा है जिससे गरीब छात्र लाभान्वित हों, छात्र छात्राएं लाभान्वित हों। ऐसा कुछ ना कुछ मैं जनता के बीच आप मेरी इच्छा कितना समय देंगे और उनकी समस्याओं को कितने देर में? मेरी इच्छा यही है कि मैं हमेशा, अब किसी की नकल तो मैं नहीं कर सकता हूँ, अब कहूँगा तो अच्छा भी नहीं है, लेकिन मैं भरपूर समय दूंगा क्योंकि मुझे भरपूर समय देने का अवसर है। जनता का हर जनता तक के संदर्भ में आपका क्या कहना है? सरकारी योजनाओं को घर घर तक पहुँचाना, सरकारी योजनाओं को हर व्यक्ति को बतलाना, सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाना, यही मेरा रहेगा। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि सरकारी योजनाओं के बारे में पता ही नहीं चल पाता है जनता को कि कौन सा लाभ मिल सकता है। नगर निगम से काफी लोग पीड़ित हैं और आप शिक्षाविद के लोग हैं। मैं ये चाहूँगा कि नया जो नवीनीकरण हुआ है उन लोगों को जो टैक्स की मार झेलनी होगी, इसके संदर्भ में आपको अगर जनता ने प्रतिनिधि बनाया और ये मौका दिया तो आप उन नए लोगों को कैसे टैक्स से? देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे इनकार नहीं किया जा सकता है। आप नगर निगम में आएंगे, टैक्स लगेगा तो जल्द से जल्द नगर निगम जो शहरी क्षेत्र को जो सुविधा प्राप्त है वो सुविधा जल्द से जल्द अगर ग्रामीण क्षेत्र को दे दिया जाए, जो अभी भी नए नए नगर निगम में जुड़े हैं, तो उनको जो टैक्स देना पड़ेगा वह उनको खराब नहीं रहेगा। जब तक पूर्ण सुविधा बहाल नहीं होगी तब तक आप टैक्स के लिए वो कोशिश नहीं करेंगे और कोशिश करेंगे कि सुविधा बहाल के बाद ही लोग से टैक्स। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक साल में सबसे पहले ग्रामीण क्षेत्र में ही काम कर दिया जाए ताकि वो जो टैक्स देते हैं उस टैक्स को देने में हिचके नहीं, उनको ऐसा न लगे कि उन पर एक अतिरिक्त भार लगा दिया है। इसलिए मैं सर्वप्रथम पहले मैं ग्रामीण क्षेत्रों को देखूंगा क्योंकि उनको सही अर्थों में एक नया टैक्स तो लगेगा नहीं, बिजली से लेकर के सड़क सुविधा इत्यादि सब देखा जाएगा। क्या कौन सी समस्या का आप निदान करेंगे? सबसे पहले तो आपने कहा इस शहर का, तो ग्रामीण क्षेत्र भी तो अब निगम में आ गया, तो सबसे पहले मैं वहाँ पर सड़क और पुलिया का काम जरूर कर दूंगा जल्द से जल्द ताकि ग्रामीणों को सुविधा हो। सबसे शुरुआत मैं वहीं से करूँगा, ग्रामीण क्षेत्र से सड़क पुलिया का जो नए परिसीमन के तहत जो भी लोग जुड़े हैं हाँ, उनके विकास के लिए आप सतत प्रयासरत सबसे रहेंगे। सर्वप्रथम मैं उधर ही कदम उठाऊंगा। सर्वप्रथम जो नए परिसीमन में जो ग्रामीण क्षेत्र आए हैं सबसे पहले मैं उनकी सुविधाओं को, चाहे वो नाली की सुविधा हो,
चाहे वो पानी निकासी यही मूल कारण है कि आप शहर से ही अपनी शुरुआत नहीं, ग्रामीण क्षेत्र से ही आपने मैं शुरुआत की। शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र से ही किया। मुझे जब पता चला कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा क्षेत्र ले लिया गया है, मैं वहाँ गया और अभी 11 बाकी थी। कितने वोटों की संख्या है? 40,000 या 50,000 के बीच में रहना चाहिए। 2 लाख, 2.25 लाख से ऊपर की है लगभग। हाँ, लगभग। 2.25 लाख। आप अभी वर्तमान संपर्क अभियान में कितने लोगों से मिल चुके हैं? बहुत से लोगों से मिला हूँ, खाना मुश्किल है और गिनती तो नहीं है, बहुत से लोगों से मिल रहा हूँ, सभी लोगों से मिल रहा हूँ। एक दल में जाओ, सबसे मिल सकते हैं। जनता से सीधा संपर्क आपका? जनता से सीधा संपर्क है। उससे किसी भी प्रकार का ऐसा नहीं कि किसी मोहल्ले में जाना, वहाँ किसी खास लोगों से मिलना, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं सबसे मिल रहा हूँ, चाहे वो रिक्शा वाला हो या सब्जी वाला हो या कोई प्रोफेसर हो या कोई इंजीनियर हो, कोई अंतर नहीं है। मैं सबसे मिल रहा हूँ।